नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग इंडियन में आपका स्वागत करता हूं। 17 सितंबर 2025 बसना के लिए कुछ सौगातें लेकर आया और आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी है। नगर पंचायत बसना में आधार केंद्र का शुभारंभ भी किया गया एवं ब्लड डोनेशन, रक्तदान जैसे कार्य भी किए गए बसना में। ये देखें रिपोर्ट। महोदय, आज बसना में आधार केंद्र का जो है उद्घाटन हुआ है, तो इसकी महत्ता और महत्व के बारे में और क्या ज़रूरत थी और थी कि नहीं थी, अगर थी तो इतनी विलंब क्यों हुई? देखिए, आज जैसा कि आपको पता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और आज 75 वर्ष के पूरे हो रहे हैं। और मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे 15 दिनों तक लगातार सेवा पखवाड़े का कार्य, सब सेवा पखवाड़ा 2025, इसके तहत प्रतिदिन अनेक कार्यक्रम, स्वच्छता है, स्वास्थ्य है, एक पेड़ माँ के नाम है और तमाम जो सुविधाएं जनसाधारण को मिलनी चाहिए उसकी भी चिंता की गई है। उसी तारतम्य में आज बसना में ये आधार कार्ड का जो केंद्र बना है और उसका आज हमने शुभारंभ किया। पवित्र दिन है, मोदी जी का जन्मदिन है, उसी लिए आज इसका भी शुभारंभ हमने किया है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा सीएमओ साहब कि एक अतिरिक्त आपको जो ये जिम्मेदारी मिली है जी, तो इसका जो है क्रियान्वयन जो हुआ है जी। किसी के प्रयासों से हुआ है या अगर कहूँ कि सरकार की योजना में से हुआ है? देखिए, ये सरकार की योजना तो थी ही थी, किंतु हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा यह मांग हमेशा से की जा रही थी कि सर हमारे ऑफिस में आधार केंद्र सेवा होना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने लोग आधार के लिए भटकते हैं। यहाँ से गन्ने केरा जाते थे और एक ही मात्र था जो तहसील में था, वो भी लोक सेवा केंद्र में, चॉइस सेंटर, जहाँ पे अनेक मूलभूत सुविधाएं होती थी। ये सिर्फ आधार संबंधित काम होगा, तो ये 3 जगह पे आया हुआ है, एक हमारे तहसील में, एक जनपद में और एक हमारे नगर पंचायत में। ये पूरे महासमुंद जिले में इस प्रकार का कॉन्सेप्ट हमारे कलेक्टर महोदय जी ने जनताओं की मांग और जनप्रतिनिधियों की मांग को देखते हुए किया है, ताकि आधार से संबंधित, देखिए आज के दिन में हर चीज़ों में आधार अपडेटेशन की वैल्यू मांगी जा रही है। तो हमारे ऑफिस में, क्योंकि हमारे पास लगभग 15,000 पॉपुलेशन हो गया है, नियर अबाउट जो गांव है वो हमारे आश्रित हैं, सब हमारे पास ही आ रहे हैं। तो ये एक बहु प्रशिक्षित मांग थी जो लोगों की आज पूरी हो गई है और मैं आशा करता हूँ कि इससे जनता को लाभ मिलेगा और नगर पंचायत की जो भी कार्रवाई है उससे पब्लिक और ज़्यादा खुश होंगे। मैम, आप जब से पदभार संभाली है तो मैं देख रहा हूँ कि बसना में धीरे धीरे जो है उन्नति की राह पर चल पड़ा है। आप जिस तरह से वार्डों में जाकर के भ्रमण करती हैं, तो आपको ये एक सुखदायी पल लगता है या जिम्मेदारी का असर दिखता है? देखिए, ये दोनों ही बातें हैं। मुझे ये सुखदाई भी लगता है, किसी की मदद करने से मुझे खुशी मिलती है। ये सेवा भाव हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोगों ने सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम रखा है, जिसमें अनेक योजनाएं, सेवाएं 15 दिनों के लिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक की जाएंगी और मैं चाहूँगी ये सेवाएं वर्ष भर चले, ताकि इससे सेवा भाव पूरे देश में उत्पन्न हो और इसका व्यक्तिगत फायदा तो होगा ही, किसी व्यक्ति विशेष को इसका फायदा तो होगा ही, साथ में राष्ट्र की नींव भी बहुत मजबूत होगी। मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही सेवा भाव हमारे जब बसना में हर जनता के हर व्यक्ति को हो, ताकि कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए खड़ा हो, ताकि बसना का पूरा माहौल अच्छा हो जाए और बसना में स्वच्छता, स्वास्थ्य, जो भी सुविधाएं हैं, जो भी सुविधा, सारी सुविधाएं हम शासन दे सके। जी सर, आज के इस विशेष दिवस पर, चूंकि अग्रवाल नर्सिंग होम है, मल्टी स्पेशलिस्ट आपका हॉस्पिटल है, तो आज के विशेष दिन पर आपके तरफ से, उस अस्पताल की तरफ से कोई ऐसी योजना या कोई ऐसा मैं कहूँ कि बात है जो लोगों को हित में जाए? देखिए, वैसे तो हमने अग्रवाल नर्सिंग होम निरंतर स्वास्थ्य की हम लोग शिविर लगाते रहते हैं, निःशुल्क शिविर लगाते हैं, परामर्श शिविर लगाते हैं, दूरस्थ गाँव में भी हम लोग जाके शिविर लगाते हैं। और इन 15 दिनों में आज जैसे कि स्वच्छता दिवस है हमारे जो पखवाड़े के अंतर्गत 17 तारीख को, इसके बाद हमारा आएगा स्वास्थ्य का, तो उसमें स्वास्थ्य शिविर हम लोग लगाने जा रहे हैं और हमारे अस्पताल की तरफ से 2 जगह हमने
स्वास्थ्य शिविर लगाने का लिया है और 22 तारीख के आसपास में 22-23 तारीख को लगाएंगे। तो स्वास्थ्य शिविर का भी हमने आयोजन किया है। 2 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, दवा के साथ परामर्श, दवा, सारी सुविधाएं और लैब की जो जांच है जो संभव होगी गांव के स्तर पे वो भी जाके हम करते हैं मुफ्त में पूरा निःशुल्क होता है हमारा शिविर। और बीच बीच में भी अस्पताल में भी हम शिविर लगाते हैं कि बहुत ही कम दरों में और निःशुल्क भी ऐसे ऑपरेशन भी कई लोगों के हमने यहाँ पे किए हैं। आपके इस अभी वर्तमान में अगर मैं कहूँ कि जब से आपका ये नर्सिंग होम बना है, कभी कोई ऐसी घटना आई है कि किसी के पास पैसा ना रहा हो और आपने रोका हो या बिना पैसे के उसको रिलीज? ऐसा कभी नहीं हुआ है, बल्कि कई लोगों को तो घर से बुला के ला के भैया उनके मरीज को हैंड ओवर करते हैं हम लोग। भैया किसी कई लोग ऐसे हैं कि वो नहीं ले जाते ही नहीं, तो भैया ले जा, पुलिस वालों को बुला के भैया हैंड ओवर करवा। अच्छा, कोई पैसे की जरूरत नहीं, बल्कि गाड़ी का किराया भी ले जा। बहुत बहुत शुक्रिया। सफाई अभियान पखवाड़ा के अंतिम दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसना में सफाई की गई, जिनमें नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती खुशबू अग्रवाल एवं भाजपा नेता NK अग्रवाल एवं वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश अग्रवाल तथा और भी नेतागण एवं नगर पंचायत के CMO सूरज सिदार तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर ये जो हॉस्पिटल में स्वच्छता अभियान के तहत मतलब स्वच्छता किया जा रहा है और इसके कुछ देर के बाद में ब्लड डोनेट मतलब व्यवस्था है यहाँ, मतलब जो है आज मोदी जी के जन्मदिन पर रक्तदान की भी व्यवस्था की गई है। लगभग मतलब जो है 150 लोगों के द्वारा ब्लड डोनेट मतलब जो है किया जाएगा। यहाँ से सभी कार्यकर्ता जो है ब्लड डोनेट मतलब सक्षम ब्लड यूनिट में वहाँ जाएंगे और वहाँ पे ब्लड डोनेट करवाएंगे। नगर पंचायत बसना में आधार केंद्र का शुभारंभ किया गया, जो यहाँ की ज्वलंत समस्या और मांग भी थी। यह इस केंद्र के खुलने से बसना ही नहीं, आसपास के लोगों को इससे निजात मिलेगी, समस्या का समाधान होगा। लोगों को आधार में सुधार एवं नया आधार बनाने के लिए अब कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव जैसे जैन सामाजिक संस्था द्वारा बसना में रक्तदान शिविर लगाया गया। आज इस संस्था का स्थापना दिवस भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस संस्था में जो सदस्य हैं, जो अधिकारी हैं, सभी नौजवान लोग हैं। वो रक्तदान के बारे में बड़ी तन्मयता से लगे हुए हैं और रक्तदान के बारे में बहुत ही डीपली, बहुत ही गहराई से बात करते हैं। देखें रिपोर्ट। आज ये महासमुंद जिले के बसना नगर में ये सक्षम ब्लड बैंक जो है जी, यहाँ पर आप आए हुए हैं हाँ, और आपका जो मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव लिखा है जी, इसके बारे में मेरे को मुख्तसर सा बताएंगे, हाँ, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे जी, और इसके फायदे और गुण और आपकी सेवा जी। इसके बारे में बताइए। मैं ऋषभ जैन, कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर MBDD। ये जो ड्राइव है 2013 से 2012 से कहूँ तो चलता आ रहा है। जब हमने पहले बार में 96,000 यूनिट कलेक्ट किया, 2013 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया जब 1 लाख यूनिट से प्लस हुआ। इस सिलसिले को चालू करते हुए अपन 2022 में गृहत रूप में किए थे, जब 2.5 लाख यूनिट एक दिन में कलेक्ट हुआ था और 42 अलग देशों में हमने कैंप भी लगवाए थे। इस बार टारगेट नहीं कहूँगा, इस बार और अवेयरनेस फैलाना है, जिसमें 75 और देशों के साथ इंडिया के हर एक कोने में अपन इसको फैलाने आ रहे हैं। जैसे आज बसना में है, तो महासमुंद जिले के बसना शहर में भी ये हो रहा है। 7,500 कैंप्स पूरे इंडिया में लगाए जाएंगे और करीबन डेटा तो मैं कल लॉन्च हो जाएगा, डेटा आएगा तो, बट 2.5 लाख से ज़्यादा का ये है। ये मैं आपसे जानना चाह रहा था, हमारे बसना नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय हैं जी जी, और ये काम करते हुए आपको कितना सुकून और कैसा महसूस होता है? सर सुकून की बात है, हम डेढ़ महीने से पीछे आपके पीछे जो MBD थीम बेस्ड गाड़ी खड़ी है, इस 1.5 महीने से पूरे छत्तीसगढ़ का भ्रमण कर रहे हैं। तो सुकून की अनुभूति मतलब हम हमारे बिजनेस को अभी शायद उसमें उतना सुकून नहीं मिलता होगा, प्रायोरिटी की इसमें जो मज़ा आ रहा है, जो आप एक जन की एक ब्लड देने से 3 जने की जाने बचती है
तो उसका जो सुकून है सर मैं बयान नहीं कर पाऊंगा इसको चेहरे पे। और मैं पिछले 3 बार से इसका लीडरशिप कर रहा हूँ। ये जो आपका जो ये संगठन है, जी ये पर्टिकुलर जैन समाज से है क्या? जी, ये जैन समाज श्वेतांबर तेरा पंथ के नेतृत्व में किया जाता है, बट इस सर्व समाज को जोड़कर इतना बड़ा आयाम किया जाता है सर, इस सर्व समाज का। जैसे जैसे आप आगे जी, गए हैं, जी जी जी, तो जरूरत के हिसाब से सर्व समाज का बिल्कुल बिल्कुल सर्व समाज, क्योंकि ये जितने जिस लेवल में होता है सर, सर्व समाज जोड़े बिना ये उतना लेवल में हो नहीं सकता, और क्या बहुत अच्छा इसका- सहयोग मिलता है। अगर जैसे ब्लड किसी ने डोनेट किया हाँ जी, और जो बैंक पर है, हाँ। वो बैंक उसको जो है फ्री में मुहैया कराती है या उसका कुछ पेमेंट होता है? देखिए ब्लड बैंक जो चलाती है ना, इसके पैकेट्स भी जो आते हैं ये कुछ कॉस्ट के होते हैं, इसके जो मशीनें होती है वो कुछ कॉस्ट की होती है। तो जो बेसिक गवर्नमेंट की चार्जेस हैं, नॉमिनल चार्जेस होते हैं, हर सिटी के अलग अलग होते हैं, हर स्टेट के अलग होते हैं, वो एक चार्जेस बेसिक लेके ये मुहैया करा देती है। रायपुर में आप लोगों का खुद का ब्लड बैंक है? नहीं सर, अपन ब्लड बैंक नहीं, हम जागरूकता फैलाते हैं। रायपुर में पूरे छत्तीसगढ़ में करीबन 100 प्लस कैंप्स लग रहे हैं आज के दिन में ही। कोई गरीब आदमी कुछ भी ना दे पाए, उसके लिए क्या व्यवस्था है? ब्लड बैंक से हम ऐसी बात करते हैं कि हम हमारे अगर कॉल्स आए, सामाजिक कोई भी आदमी कॉल करता है तो आपको कुछ लोगों को फ्री में भी मुहैया कराना चाहिए। हम उनसे वो गुजारिश दायरे करते पर हैं, है। एग्जैक्टली उस दायरे पर हैं, तो हम उनसे गुजारिश ऐसा करते हैं कि आपको जरूरत पड़ने पर आपकी भी सहायता लगेगी वैसा। जी 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 मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा था जी कि आज का दिन जो है एक विशेष दिन है, जी आपने बसना को ही क्यों चुना आपने? सर, बसना नहीं, मैं जैसे आपको बोला कि सर आज हम वैसे सरायपली बसना ये पूरा बेल्ट कवर करते आ रहे हैं। हमको छत्तीसगढ़ में कहीं तो जाना था, हमारे रीच में यही था कि हम ये कवर करके वापस रायपुर शाम तक पहुंच जाएं, ताकि वहाँ के कैंप्स भी कवर कर लें। ऐसा तो नहीं कि यहाँ डॉक्टर अग्रवाल का नर्सिंग होम है, जी, इसलिए मैं वहाँ जाऊँ जी, तो एक- प्रमोशन हो, सर, ऐसा मेरा- तो नहीं है ना? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरायपली मेरा जन्मभूमि है, तो अलग एक लगाव है, इस पूरी बेल्ट से अलग लगाव है, तो हमने यहाँ चुना कि हम यहीं आ जाते हैं। जी जी जी, तो मैं और आखिरी जैन साहब से भी बड़ा लगाव है, जो मतलब बताओ भाई। एकमात्र जैन होते हुए जो सबको यहाँ जोड़ के चलते हैं और इतने अच्छे से कराते हैं, इतने बड़े रूप में कराते हैं। सौभाग्य सौभाग्य हमारा, जी। नहीं, हमारा भी सौभाग्य है, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे क्लासमेट हैं। जी 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 तो आखिरी सवाल आपसे जानना जी। चाहता हूँ कि ये जो ब्लड बैंक का जो आपने चुना है, हाँ हाँ ये जीवनदायिनी जो है ये काम है, जी। इसकी जो है सोच कैसे आई? आपको इसमें जुड़ने की सोच कैसे आई? सर हम अगर बात करें हमारी टीम और प्रतीक भाई, हम लोग का कुछ ना कुछ सामाजिक काम है ना, ये एहसास हुआ कि इससे ना, जो आप नींद की बात कर रहे थे या संतुष्टि की बात कर रहे थे, संतुष्टि इसी से मिलती है, या यूँ दूसरे वर्ड में बोलूँ तो एनर्जी इससे मिलती है, एहसास हुआ। जो बिजनेस में बैठ के नहीं मिलती है, जो कहीं घूमने दोस्तों के साथ उतनी नहीं मिलती जो ये कार्य करने से मिलती है। तो पता नहीं, इसमें जुड़ते गए, जैसे मैंने बताया 3रा साल है सर आज। खाली ब्लड बैंक की बात करूं, ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए, जिससे एक एनर्जी का प्रभाव होता है और इस कारण से सर और घुसते जाते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। मैं आज अभी आपको जो सवाल कर रहा हूँ अध्यक्ष के नाते नहीं कर रहा हूँ, आप एक डॉक्टर हैं, जिस तरह से ये ब्लड की बात, खून की बात आती है, तो आपका जो विभाग कहता है इसमें कितना ज़रूरी है और इसमें और क्या सुधार होनी चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही ज़रूरी और जीवनदायी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से हमारी जो कोशिकाएं हैं, बोन मैरो की, जिसमें ब्लड बनता है, वो कोशिकाएं हमेशा ब्लड बनाती रहती है। तो ब्लड डोनेशन से एज सच हमको कुछ लॉस नहीं है, बल्कि कुछ फ़ायदा ही होता है। नए ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। फिर से चाहूँगा, लोगों को बताइए कि डोनेशन करने से नुकसान नहीं है, हाँ। इस बात को बताइए। ब्लड डोनेशन से एक मतलब अच्छी प्रक्रिया है ये, और इस प्रक्रिया से नए ब्लड का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में होता है। जैसे कि बोन मैरो है, वो निरंतर ब्लड सेल्स का निर्माण करता रहता है, और जैसे ही हमारे शरीर में ब्लड की कमी आती है, नए ब्लड सेल्स और बन जाते हैं। तो सीधी सी हाँ, बात है हाँ, कि अगर कोई आदमी रक्तदान करता है तो उसको नुकसान नहीं, हाँ, कोई बल्कि नुकसान नहीं। जो ईश्वरीय ऐसी शक्ति है हाँ, कि वो फिर से पैदा होता है। फिर से बनता रहता है। उसका 120 डेज का साइकिल है। 120 डेज में फिर से वो फॉर्मेशन, मतलब 3 महीने में फिर से नए ब्लड का फॉर्मेशन धीरे धीरे हो जाता है हमारी बॉडी में। धन्यवाद सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका यहाँ पर नर्सिंग होम है, तो ये जो सक्षम ब्लड बैंक है यहाँ पर, या इनकी जो एक योजना है, तो इस योजना के बारे में, और मैं अगर कहूँ कि आपके अस्पताल से इसकी कनेक्टिविटी कैसी है, क्या लाभ होगा इस क्षेत्र के लोगों को? इस क्षेत्र में एक ब्लड बैंक की स्थापना बहुत ज़रूरी थी। शुरू में हमने भी प्रयास किया, परंतु उसकी औपचारिकता बहुत ज़्यादा है, तो एक प्राइवेट लोगों ने इसको मिलके सरायपाली में, बसना में, पहले हमें बहुत दिक्कत होती थी। ऑथेंटिक ब्लड बैंक एक भी नहीं था। लोग ब्लड निकाल के कई जगह प्राइवेट क्लिनिक में भी आपने सुना होगा, ब्लड निकाल के चढ़ाने का काम करते, नहीं चढ़ाने का भी काम करते थे। अच्छा, जी जी। जो लैब टेक्नीशियन है और
जो नियम facts विरुद्ध- हैं, नियम विरुद्ध है। एकदम नियम विरुद्ध। और हम अस्पताल के बाद में हमने बहुत परेशानी झेली, क्योंकि उस समय यहाँ ब्लड बैंक नहीं था और हमने ऐसी कोई व्यवस्था इन लोगों से नहीं ली जो गैर रजिस्टर्ड संस्था है। जी जी, तो जो गैर कानूनी है। हाँ, सरायपाली से हमको मंगाना पड़ता था, वहाँ भी बहुत बार उपलब्ध नहीं होता था। कई बार हमको रायपुर से मंगाना पड़ता था, प्लेटलेट की हमको जरूरत पड़ती थी, वो भी रायपुर से मंगाना पड़ता था। तो मरीज कहीं ना कहीं जिंदगी और मौत के बीच में जब झूलता है ना, और ब्लड की कमी से, तब बड़ा विकट स्थिति होती है और बड़ा खेद होता है मन में कि काश एक ब्लड बैंक यहाँ होता तो इस मरीज की जान बचाई जा सकती थी। सर, इस शुभ अवसर पर, क्योंकि इस क्षेत्र में हर कोई आपको जो है इज्जत देता है, मान देता है, सम्मान देता है, आपको एक अच्छे नजरिए से देखता है, तो मैं चाहूंगा सर कि कोई ऐसी बात बोलिए कि लोग जो है ब्लड डोनेट करें और इस पर जो है जागरूकता आ जाए सर। मैं तो कहूँगा कि हर व्यक्ति को जीवन में एक बार तो कम से कम ब्लड दे, कि अगर एक जिंदगी भी वो बचाता है अपने ब्लड के माध्यम से तो उसका जीवन भी धन्य होगा। और आत्मसंतुष्टि की बात जैसे भी कर रहे थे कि आत्मसंतुष्टि भी होती है। आप कभी किसी की मदद करके देखिए, आप, मैं केवल ब्लड की बात नहीं करता, सामान्य ऐसे काम में भी, कि किसी की आप मदद कीजिए, कोई आपके पास मदद मांगने आए, उसको मदद करके आपको क्या अनुभूति होती है आप खुद महसूस करेंगे। अगर आपने 100 रुपये भी किसी की मदद की जरूरतमंद को, तो आपके अंदर एक आत्मसंतुष्टि, आज मैंने एक मदद की। तो उसी तरह से ये रक्तदान भी एक तरह की मदद है किसी के जीवन में। ये लेकिन सबसे बड़ा काम, आपने किसी का आर्थिक सहयोग किया वो तो छोटी सी बात, अपने शरीर से एक ब्लड निकाल के दूसरे के शरीर में देना एक अलग, उसका एक संतोष अलग है। और ये निरंतर, ये जब से ब्लड बैंक खुला है कि हमें, हमारे अस्पताल में सारी इमरजेंसीज लगभग आती हैं, ट्रॉमा आते हैं जिसमें बहुत ब्लड लॉस होता है। उन्होंने लगातार मेहनत करके 6 से 8-10 यूनिट तक 3 घंटे के अंदर हमको सप्लाई किया है। ऐसे भी मरीज आए इसी ब्लड बैंक में, इसी ब्लड बैंक ने। तो मैं इस ब्लड बैंक को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि भले ही माध्यम हम हों, हाँ जी, लेकिन ब्लड देकर जान बचाने में इनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है। क्योंकि 10 ब्लड हमको रायपुर से भी तुरंत नहीं मिलेगा, सरायपाली से भी नहीं मिलेगा, परंतु ऐसी व्यवस्था, ऐसा एक मरीज अभी आया था 2 ग्राम खून लेके रोड एक्सीडेंट में, उसको रात भर में 10 ब्लड देके उसकी सर्जरी की गई और इन्होंने पूरी रात हमको ब्लड दिया। तो ये एक बहुत बड़ा बून है ये बसना क्षेत्र के लिए जो ब्लड बैंक है। अपन इसको रीढ़ की हड्डी साबित हुआ कैसे? बिल्कुल, निश्चित रूप से आपके क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में बिल्कुल, और आसपास भी मैं समझता हूँ कि क्योंकि रजिस्टर्ड है और लीगल है इनका, तो मैं समझता हूँ कि आसपास के लोग भी वो जो पुराने ढर्रे से ब्लड लेते थे, देते थे, वो बंद होगा और इससे ऑथेंटिक ब्लड लैब है, तो आसपास के लोग भी जाके उसका लाभ उठाएंगे। तो मुझे तो ब्लड देने के लिए आप लोगों को कम से कम जगाइए, कहिए कि कम से कम ब्लड दे रहे हैं। डोनर हम भेजते हैं यहाँ, हमारे पास जो मरीज आता है उसके डोनर्स को यहाँ भेजा जाता है। अगर उस ग्रुप का नहीं हुआ तो एक्सचेंज में वो अपना ब्लड देके दूसरा लेता है। बैंक का मतलब बैंक में लगातार उपलब्धता बनी रहती है। और ये ब्लड बैंक के माध्यम से जो डोनेशन कैंप है, जागरूकता फैल रही है निरंतर। और मोदी जी भी अपने अभी पखवाड़े में जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है जन्मदिन के अवसर पर, उसमें एक अहम मुद्दा स्वास्थ्य को भी लिया है उन्होंने कि निरंतर स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और ब्लड डोनेशन मंडल स्तर पे भी, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे से बड़े बड़े आयोजन होंगे जिसमें कि ब्लड का हमारा बहुत सारे ब्लड डोनेशन के होंगे और पात्र लोगों को ब्लड मिलेगा। और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि ब्लड इकट्ठा करके जब जरूरत हो निःशुल्क भी ये प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे साथ खड़े हैं प्रकाश जैन जी, और ये जो मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव जो है उसमें इनकी भी सहभागिता है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के जाने मानी हस्तियों में से गिने जाते हैं। तो मैं इनसे सिर्फ थोड़ी सी बात पूछना चाहता हूँ कि इस संघ में जुड़ने के बाद आपको क्या विभूति, कैसा लग रहा है? मुझको बसना में, इस संघ से जुड़ने के बाद बसना में मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं सर्व समाज को लेकर चल रहा हूँ, तो मेरे को बहुत आनंद की अनुभूति होती है और मैं इसमें लगातार प्रयास करते रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन बसना में हो। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब से इसमें जो है पदार्पण किया है, इसमें इस संगठन में रहने का जो निश्चय किया है, तो कहीं आपको लगता तो नहीं कि मैं इसमें आकर के अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है? जी, मैं खुद ब्लड डोनर हूँ
और 18 वर्ष की उम्र से मैं ब्लड डोनेट करता आया हूँ। तो जब मुझे इससे जुड़ने का मौका मिला तो पहले से मुझे पता था कि रक्त की क्या नीड है और क्या उसकी वजह से ना मिलने की वजह से क्या नुकसान होता है। तो जब मुझे इसमें जुड़ने का मौका मिला मैं बहुत खुशी से इसको अपनाया, और जब हम गांव-गांव घूम रहे हैं तो और समझ में आ रहा है कि कई जगह जागरूकता नहीं है, कई जगह ब्लड की कमी है। तो अगर हम इस माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचा पाएँ कि ब्लड देना कितना आवश्यक है, ये दूसरों की जान तो आप बचाते ही हैं, लेकिन उससे पहले आप खुद की मदद करते हैं। अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे कि आप दूसरों को डोनेट करना एक चीज़ है, लेकिन पहले आप खुद की हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ से। एक बात जानना चाह रहा था कि स्थानीय तौर पर महासमुंद जिले में कोई कार्यालय है आपका? नहीं, हम लोग देखिए ये एक नेशनल Online? लेवल की अच्छा। जो संस्था है ये, अच्छा। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद जो है वो पूरे इसमें अगर भारत कोई में, जुड़ना चाहे तो उसका प्रोसेस क्या है? उसमें हमारे पास में आपका एक जैन समाज या अग्रवाल समाज के लोग ही जाएंगे, ऐसा है क्या? जैन समाज के लोग ही जुड़ सकते हैं संस्था में। संस्था। मगर इस कार्य से जो कार्य कोई भी कर पर्टिकुलरली ये सकता जो है। मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव है, इसमें सबका वेलकम है और हम खुद जाके सबको जोड़ते हैं, और जितने लोग जुड़ेंगे उतने बड़ा इस मुहिम को रूप दिया जा सकता है। तो हम सबको बोलते हैं कि आप आइए, जुड़िए, डोनेट करिए और हमारे वॉलंटियर्स भी बनिए। ये पूरे विश्व में हम बोलते हैं कि कहीं भी कोई जुड़ना चाहे तो उसका वेलकम है। हमारी साइट है, आप उसमें आके हमसे संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। थैंक यू। आप ये सक्षम ब्लड जो सेंटर है उसके आप जो ऑनर हैं, जी सर, क्या नाम लिखते हैं पूरा? मेरा प्रवीण चंद्र साहू है। जी, आप स्थानीय हैं? जी जी, मैं जगदीशपुर का हूँ। जी जी। तो ये जो आज ये लोग कर रहे हैं, जी आज खास दिन है, मोदी जी का जो है जी, जन्म जी। दिवस भी है, जी। और ये मेगा ब्लड जो डोनेशन ड्राइव वाले जो हैं आपके यहाँ आए हुए हैं। जी मुझे एक बात बताइए कि इसको आप जब से चला रहे हैं जी, तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से चला रहे हैं या जो नहीं। है सामाजिक जो है नहीं, एक सेवा के भाव से। सेवा के भाव से? जिसके पास नहीं हो तो अगर हम मान फ्री में लीजिए देते कोई आता है, मैं डायरेक्ट आपके जी, पास जी, आया जी। और कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो हैं। नहीं, फ्री में देते हैं। पैसा भी नहीं लेते, ब्लड भी नहीं लेते, ऐसे फ्री में दे देते हैं हम लोग। बहुत कम शब्दों में जी। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान कीजिए, रक्तदान जीवन दान है। इसमें से एक रक्तदान 4 आदमी लोगों की जान बचा सकता है। इसमें रक्तदान करना चाहिए। हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा रक्तदान करने से। बहुत बहुत थैंक यू।